हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ को कवर कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी एक क्लास ले लिया है जिसके अंदर हमने काफ़ी बेसिक से संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है, या यूं कहें कि आज की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में। यानी संख्याओं की तुलना कैसे किया जाता है, संख्याओं की तुलना होती क्या है, कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे हम लोग संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दें। और जो बच्चे चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं हम लोग और समझते हैं कि कैसे हम लोग नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तुलना कैसे? जैसे ये छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे पास 10 रुपये है, तुम्हारे पास 5 रुपये हैं। हम हर जगह कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं। वैसे नंबर का भी कंपैरिजन किया जाता है, यानी संख्याओं की भी तुलना की जाती है। और वो हम लोग कैसे करते हैं, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो संख्याओं की तुलना करके यह निर्धारित किया जाता है, ये पता लगाया जाता है, ये दर्शाया जाता है, या यूं कह दे कि ये बताया जाता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो संख्याओं की तुलना करके यह निर्धारित किया जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, बड़ी है या फिर बराबर है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल है। ये सारी बातें हम लोग कंपैरिजन के थ्रू जो है बताते हैं। अब कंपैरिजन करते समय यानी संख्याओं की तुलना करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे आप इसकी तुलना कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है। इन्हीं 3 पॉइंट को आप जो है बार बार करते जाएंगे और संख्याओं की तुलना आप कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। दी गई संख्याओं में अंकों की गिनती करिए। कंपैरिजन जो है वो डिजिट से ही किया जाता है। किसी नंबर के अंदर टोटल डिजिट कितने हैं, उनके बेस पे ही हम लोग संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो दी गई संख्याओं में अंकों की गिनती करें। जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो पहले पॉइंट को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दी गई संख्याओं में अंकों की गिनती करें, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4581 और 96,495। इन दोनों संख्या में बताइए कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो आप इसमें यानी क्या कहा, दी गई संख्या में अंकों की गिनती करें। 1 2 3 4, 4 अंक हैं इसमें। कितने अंक हैं इसमें? 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 अंक हैं। 5 अंक हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। और जिधर बड़ी होती है उधर हम लोग ये मुंह खोल के लगाते हैं। मगरमच्छ के जैसा जो मुंह बना हुआ है, इस मुंह को हम लोग उधर खोल देते हैं। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। क्यों छोटी है? इसमें 4 अंक है और इसमें 5 अंक है। अब आगे देखिए, यदि अंकों की संख्या बराबर हो तब आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मेरे पास है 4768 और एक है 4928। अब देखो यहाँ दोनों जगह 4-4 अंक है। यहाँ कितनी संख्या अंक की संख्या? 1 2 3 4। ये 4 अंक की संख्या है, 4 अंक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 अंक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? तो जब
अंकों की संख्या बराबर हो तो सबसे बाईं ओर के अंकों की तुलना करें। अब देखो यहाँ 4 अंक है, यहाँ 4 अंक, बाईं ओर आ जाइए आप, बाईं ओर, ये बाईं ओर, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो हमें लेफ्ट में चलना है। इधर आइए, 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो कौन बड़ा है? यहाँ 4 4 बराबर है, लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 9 है ना, तो इसलिए ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? क्योंकि 7 से बड़ा 9 होता है, 7 से बड़ा 9, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये 4768 है, ये 4928, यानी ये बड़ी हो गई। अब मान लो एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि बाईं ओर के अंक बराबर हो तो उसके दाईं तरफ के अंकों की तुलना करें। इसी क्रम से अंकों की तुलना करते जाते हैं और संख्याओं की तुलना होती जाती है। मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं, 4768 और 4769। अब मुझे बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहां देखो, हम लोग बाईं ओर से तुलना करेंगे। 4 है, 4 है, 7 है, 7 है, 6 है, 6 है, लेकिन यहाँ 8 और यहाँ 9, तो बड़ा कौन है? 8 है कि 9? 9 बड़ा है ना, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। जबकि इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, लेकिन बड़ी संख्या क्या हो गई? ये हो गई। तो आप इस तरीके से संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि चारों ही बराबर आ जाए, जैसे 4 7 6 8, इधर भी आ जाए 4 7 6 8, 4768 4768, दोनों तरफ के नंबर देखिए आप बराबर है, तो हम यहाँ पे इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे, यानी ये जो है दोनों संख्या क्या है? बराबर है। आई गई बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग संख्याओं की तुलना कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम लोग कंपैरिजन जो है इसी आधार पे कर सकते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल दिया गया, हम लोग उसकी तुलना करते हैं और उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चों आप ही के पाठ्य पुस्तक का ये क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए में दिया गया है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर। मैंने आपको बताया कि आप पहले जो है संख्या में डिजिट को काउंट करिए, कितने अंकों की संख्या है। अगर जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी, और जिसमें अंकों की संख्या कम होगी वो संख्या छोटी होगी। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए कि दोनों नंबर में सेम डिजिट हो, तब क्या करेंगे? तब मैंने आपको बताया कि हम लोग बाईं ओर यानी हजार, सैकड़ा और दहाई और इकाई, इन प्लेस के डिजिट को जो है हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जिसमें बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसमें छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। ठीक वैसे ही उन्हीं बातों को ध्यान रख करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे किया जाएगा देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आप, इसमें ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, और ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। यानी पहले क्वेश्चन में जितने भी नंबर हमको दिया गया बच्चों, ये सभी के सभी 4 डिजिट के नंबर है। ठीक है, तो पहली बात क्या देखा हमने कि ये सभी क्या हैं? ये सभी 4 अंक की संख्या है, या यूं कहें 4 अंकों की क्या है? संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है? 4 अंकों की संख्या है। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाईं ओर की डिजिट को जो है कंपेयर करते हैं। बाईं ओर क्या है? 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 100 प्लेस वाले पे जो डिजिट है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यानी यहाँ सबसे ज्यादा है, तो ये नंबर क्या हो गया? हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि 8 से छोटा 5 है, और 5 से छोटा 4 है, और 4 से छोटा 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे छोटी संख्या ढूंढे, तो यहाँ देखो सबसे छोटा अंक क्या है? यहाँ पे 3 है।
ये उससे बड़ा 4 और ये उससे बड़ा 5 और ये सबसे बड़ा 8 था। सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई ये, और सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। 4892 सबसे बड़ी संख्या होगी, 4370 सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहां देखो ये कितने अंकों की संख्या है, तो ये 5 अंकों की, 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का और ये भी, यानी ये तीनों ही क्या है, ये सभी 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। तो ये सभी 5 अंकों की संख्या है, ये भी क्या है, 5 अंकों की संख्या है। अब हमारे सामने फिर से वही समस्या है बच्चों कि हम इसको कैसे कंपेयर करें कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो याद करो मैंने क्या बताया आपको, हम क्या करेंगे, हम जो है 100, 1000, 10,000 इनके प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले 10,000 के प्लेस पे जो डिजिट दिया है यानी 10,000वें स्थान पे जो अंक है उसकी तुलना करो। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी 10,000वें स्थान पे जो डिजिट दिया है, जो अंक दिया है, वो चारों नंबर में सेम है। अब 1000वें स्थान पे देखो तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, यानी ये भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब 100 वाले प्लेस पे देखेंगे, यहाँ 6 से छोटा है यहाँ पे 0, 0 से बड़ा है यहाँ पे 1 और 1 से बड़ा यहाँ पे 8, यानी सबसे बड़ा कौन है, 8। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। क्यों है सबसे बड़ी संख्या, तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 15 15 15 सब जगह सेम है, लेकिन 8 सबसे बड़ा है और उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 1 है और सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो ये हमारी बड़ी संख्या होगी और जिसमें 0 होगा वो हमारी छोटी संख्या हो गई। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। आया बात समझ में, इस तरीके से हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी देखो 25,286 यानी 25,286, 25,270, 25,270, 25,210, और ये भी क्या है, ये भी सभी 5 अंकों की संख्या है। ये सभी भी 5 अंकों की क्या है बच्चों, संख्या है। ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, फिर से वही काम, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यानी 10,000 के प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है। 1000 के प्लेस पे देखो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी ये भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के प्लेस पे जो यानी सैकड़ा के स्थान पे जो डिजिट दिया है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ तो भाई 10,000 वाला भी सेम है, 1000 वाला भी सेम है और 100 वाला भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लेस पे यानी दहाई के स्थान पे जो नंबर दिया उसको चेक करेंगे। यहाँ 8, इससे छोटा 7, 7 7 बराबर है, यहाँ पे उससे छोटा 1, यानी हम यहाँ देख रहे हैं 8 सबसे बड़ा है, 7 जो है ये इससे 7 से छोटा है और 7 से छोटा यहाँ पे फिर 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं, 8 वाला सबसे बड़ा है, यानी 8 किस में है, यहाँ पे है, यानी हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और जहां पे 1 है, 1 इसमें है, यानी ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई, ये हमारे सबसे छोटी संख्या है। ओके, यहाँ देखें तो ये कितने डिजिट का नंबर है, 4, यहाँ देखो 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो सबसे छोटी तो हमें तुरंत मिल गई, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। छोटी क्यों भाई, इसमें 4 ही अंक है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। अब इन चारों में हमें चेक करना है, सॉरी इन तीनों में हमें चेक करना है कौन बड़ी है।
तो यहाँ देखो 2 2 2 सेम है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यानी 4 से छोटा है 3, तो ये तो हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ 4 4 सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यानी ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जो है प्रत्येक नंबर का कंपैरिजन इस बेस पे कर सकते हैं। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस स्थान पे जो अंक मिलेगा उनको कंपेयर करना पड़ेगा। ये तब करना है जब नंबर के अंदर डिजिट सेम दिया हो, मतलब डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके ही किताब में एक प्रयास कीजिए क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कुछ नंबर दिया गया है कि इनकी तुलना कीजिए, वो मैंने लिखा है। अब हम लोग इसकी तुलना करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये हमने सीख लिया है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए आप यहाँ पे कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहोगे कि यहाँ पे 3 अंक हैं। और यहाँ पे कितने अंक हैं? तो आप कहोगे 4 अंक हैं। यहाँ पे कितने अंक हैं? तो आप कहोगे 2 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे कि 5 अंक हैं। और यहाँ कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 अंक हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो इसमें 5 अंक है, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। और जिसमें अंकों की संख्या कम होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। समझ में आ रहा है? अंक आप देखिए, जब अंक बराबर होंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। उसमें हम लोग नंबर के जो दाईं और बाईं ओर के नंबर होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की, 3 अंक हैं। यहाँ पे 4 अंक हैं। यहाँ कितने हैं? 3 अंक हैं। ओके, तो किसमें अंकों की संख्या ज्यादा है? इसमें। तो ये तो हो गई हमारी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी। अब यहाँ देखो 4 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो हमें तो छोटी संख्या ढूंढना है ना। इस 5 अंक की संख्या से बाकी ये सभी छोटे हैं, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है। अब दोनों में अंक की संख्या बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाईं ओर के अंक का जो है तुलना करेंगे। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3। अब बताओ 1 बड़ा है कि 3? 3 बड़ा है, यानी सबसे छोटा क्या हो गया? ये। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, है ना? आया समझ में? अब बताओ यहाँ पे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, है ना? तो इसमें 5 अंक है, इसलिए ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। भाई जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही संख्या बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें पता लगाना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये 4 है, ये 4 अंक की है, तो 5 अंकों की संख्या से ये बाकी के ये सभी छोटे हैं। हमें सबसे छोटी पता करना, तो यहाँ 3 अंक वाली संख्या में देखेंगे। यहाँ 1 है बाईं ओर से और यहाँ पे क्या है? 4 है। अब बताओ 1 बड़ा होता है कि 4? 4 बड़ा होता है, यानी 1 छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 111 हो गई। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या।
है ना। अब बताओ ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंक। यहां कितने अंक हैं? 4 अंक। यहां कितने अंक हैं? 4 अंक। यहां कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5 अंक। और यहां कितने अंक हैं? तो यहां है 3 अंक। तो ये तो बहुत आसान है, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी। तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और इसमें 3 ही अंक है, इसलिए ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम लोग संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था संख्याओं की तुलना। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अंकों की सहायता से संख्याएं कैसे बनाई जाती है। अंकों की सहायता से हम लोग संख्या बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पे नहीं आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है, कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए और मैं आपकी डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।